हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज ये व्लॉग है हमारे ऋषिकेश राफ्टिंग की। तो चलिए हम बताते हैं कि हमने राफ्टिंग में क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। पता है, भागती दौड़ती ज़िंदगी में कहीं सुकून है ना, तो वो इन पहाड़ों के बीच। ऐसा लगता है मानो सारी थकान, सारी परेशानियां दूर हो गई और बस इन खुली वादियों में, इन हरे भरे पेड़ों के बीच आप सुकून से 2 पल बैठे रहिए और अपनी सारी मुसीबतों को, सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। बस यही सोचकर हम भी इन पहाड़ियों में चले गए थे। वहाँ जाने के बाद लगा कुछ एक्साइटिंग भी कर लेते हैं, तो हमने राफ्टिंग का प्लान कर लिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हमने राफ्टिंग की कैसे। सबसे पहले हम राफ्टिंग करने वालों के पास पहुँचे और वो हमें यहाँ ले गए। ये वेल नोन जगह है और यहाँ पर राफ्टिंग करने वालों का ये है बोट टाइप का, और इसी में राफ्टिंग होती है क्योंकि ये इजी टू स्विम होता है। इसके बाद उसने हमें सारा ये सब कुछ पहना दिया और पहनाने के बाद ना हमने बोला कि आप बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए। सच कहूँ मुझे बहुत डर लग रहा था, पर बच्चों के कहने पर मैंने बोला चलो ट्राई मार ही देती है, लाइफ तो एक बार मिली है ना, हर चीज़ करके देख लेना चाहिए। बस ये सोचकर कूद गई सीताराम बोलकर। और शुरू में ये नदी जो है ना, देखने में ये गंगा नदी थोड़ी शांत लग रही है, पर सच कहूँ तो जब हम राफ्टिंग शुरू कर रहे थे तो शाम थी, पर बीच में इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब तो वापस जाना लगता है थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ हमने भगवान का नाम के नमः पार्वती पदय करके हमने महादेव का नाम लेकर यहाँ पे अपनी राफ्टिंग शुरू की। राफ्टिंग करने वालों ने हमें सब कुछ बता दिया था कि वो फास्ट फॉरवर्ड बोलेगा तो आप आगे चप्पू करना, फास्ट फॉरवर्ड ना बोले तो रुक जाना। जहाँ लहर तेज़ होगी गंगा नदी की, वहाँ पर आप अपना जो है पैडल उसको ऊपर कर लेना। पर फिर भी पता है, आप ये लहरों को देखकर समझ सकते हैं कि ये मतलब सीधे भगवान से बात हो रही थी। कहीं कहीं सुकून भी लग रहा था, पर कहीं कहीं लग रहा था भाई इस नदी से बस बाहर निकल जा। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और इसे करना भी चाहिए। तो यहाँ जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे हम कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, मज़ा भी कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे। हमारे साथ 2-4 और लोग भी हमारे आगे पीछे थे, पर वो लोग मतलब हमारे साथ बच्चे भी थे, तो हम लोग थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से नदी के किनारे किनारे में चल रहे थे। ज़्यादा लहरों के साथ हमें ना उलझ नहीं रहे थे। क्या है ना, ये नेचर है, अगर ये रूठ गई ना तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा आराम से थे। और यहाँ हम लोगों को नदी का, ये हमारा राफ्टिंग था ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का। ये 15 किलोमीटर का राफ्टिंग करने के बीच में एक जगह ऐसा है जहाँ उसने बोला कि आप ना नदी में आप कूद सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, और डुबकी लगाकर आप मतलब फ्रेश फील करोगे, अच्छा लगेगा आपको, आप डरो नहीं। ये जो हमने आपको पहनाया है इससे आप डरोगे नहीं। इसने हमें मतलब पूरी तरह से कन्विंस किया था, लेकिन डर तो डर होता है ना, ऐसे कैसे कूद जाऊँ। वो भी पता है आपको ना, ये जो गंगा नदी का यहाँ जो डेप्थ है ना, वो 100 से 150 फीट। अब आप समझ सकते हो कि जब 100 से 150 फीट की नदी में आप जंप करोगे, नीचे ज़मीन नहीं और सिर्फ ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड, तो कैसा फील होगा। लेकिन हमने सोचा कि चलो ट्राई मारने में क्या जाता है। तो मुझे राफ्टिंग करने वालों ने यहाँ पूरा समझाया, आप दोनों पैर साथ में डालिए, थोड़ा सा पानी के अंदर जाइएगा, आप नर्वस फील नहीं कीजिएगा। बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना, देखो हम सब तैर रहे हैं। वो तो मतलब फटाफट कूद गए थे, पर मुझे पता है फिर भी बहुत डर लग रहा था, कूदूँ नहीं कूदूँ, क्योंकि ना एक डर होता है और पानी से शायद मुझे फोबिया भी है। इसलिए मैं थोड़ा सा पहले देख रही थी सबको मैं देख रही थी, यार देखिए बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और इन्हें देख के मुझे लगा कि यार चलो कूद ही जाते हैं। जब ये बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। थोड़ी बहुत स्विमिंग तो आती ही है, पर फैक्ट बात बताऊँ क्या है, गंगा नदी में स्विमिंग का कोई काम नहीं। आप स्विमर हो, नॉन स्विमर हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सबसे बड़ी बात है आप फोकस्ड हो, आप कॉन्फिडेंस हो, और आपके साथ जो है वहाँ के लोग रहने वाले, आप उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। दैट्स द ओनली थिंग जो वहाँ पे काम करती है। बाकी अगर आप कुछ ज़्यादा स्मार्ट बनोगे ना तो कुछ का कुछ हो सकता है। तो यहाँ मेरी फ्रेंड भी देखिए पानी में है, बच्चे भी हैं, और पता है मैं बस देख रही थी, मैं कूदूँ ना कूदूँ। उसकी पता है वजह क्या है? उनकी वजह है ये जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड गई थी ना, ये सबसे पहले पानी में कूद गई थी, पर कूदने के बाद ना इन्हें हाइड्रोफोबिया था और इस वजह से ये बहुत नर्वस हो गई।
और ये बस चिल्लाने लगी, नहीं 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 ये ठीक नहीं है, वो पानी के ऊपर आ जाओ, मुझे पानी के ऊपर ले लो। और इन्हें देखकर ना मेरी तो जैसे भाई साहब, मैंने बोला यार नहीं नहीं मैं ये रिस्क ना लूँगी। पर उसके बाद मैंने देखा कि हमारे साथ एक और छोटी सी बच्ची थी, वो भी कूद गई। मैंने बोला यार अब जब ये कूद गई ना तो मैं ये वाला मौका मिस नहीं कर सकती। और मैंने भी भगवान का नाम लिया और बस कूद गई। पर बताओ कूदने के बाद थोड़े 2-4 सेकंड तो थोड़ा सा नर्वस लगा, पर उसके बाद ना जो वो एहसास था ना माँ की गोद वाला, भाई साहब ठंडा पानी, चारों तरफ पहाड़ और मन बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो बस यही था रिवर राफ्टिंग का ब्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब कभी भी ज़िंदगी से थक जाए ना एक बार इन पहाड़ों में जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।